जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का वीएस अकादमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो नया सिलेबस आया है, जिसे लेके कई विद्यार्थी बड़े खुश हैं और कई विद्यार्थी बड़े निराश हैं। तो जो खुश हैं और जो निराश है उनमें अंतर क्या है? तो जो अभी एक विद्यार्थी बाजार में सोच रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सिलेबस तो यूपीएससी एमपीपीएससी लेवल के बच्चों के लिए है, हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए है नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे बच्चे जो निराश होकर बैठे उनकी थोड़ी सी भ्रांतियों को दूर करेंगे और उन्हें एक सही विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे। चरण आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो चरण होने वाले हैं उनमें प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के बाद आपका फिजिकल टेस्ट है और फिर इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, जैसा कि आपको पता है 100 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे और अभी लगभग सब अनुमान ही लगा रहे हैं कि 100 प्रश्नों की होगी और 100 अंकों की होगी, पर ये 200 अंकों की भी हो सकती है, एक प्रश्न 2 अंकों का भी हो सकता है ना। तो अभी सबके अनुमान है, क्योंकि जो ड्राफ्ट आया है उसमें केवल 100 प्रश्न लिखा हुआ है, तो हम ये माने कि 100 प्रश्नों की होगी, ये 100 अंकों की भी हो सकती है और ये 200 अंकों की भी हो सकती है। अब यह है कि इसमें कौन कौन से विषय दिए हैं, तो इसमें हिंदी भाषा दिया हुआ है, इंग्लिश दी हुई है, विश्लेषण क्षमता। जो विश्लेषण क्षमता जहां तक मेरी समझ है ये कहीं ना कहीं गणित की बात कर रहे हैं। इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है, नागरिक शास्त्र दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है, तर्क शक्ति दिया हुआ है और करंट अफेयर दिया हुआ है। अब देखिए 10 विषय हैं, तो कहीं ना कहीं सबने ऐसा अनुमान लगाया है कि प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न आएंगे, ये अनुमान है। ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साथियों ये भी तो हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के 25-25 प्रश्न आ जाए, क्योंकि अभी तो कुछ डिफाइन किया ही नहीं गया है ना। जब तक सिलेबस नहीं आ जाता, ऐसा सिलेबस जिसमें विधिवार बताया गया हो, विधिवार जताया गया हो, तो अभी तो सब अनुमान है। तो हमारा भी एक अनुमान है कि हो सकता है प्रत्येक टॉपिक से 10-10 प्रश्न आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर 50 प्रश्न आ जाए और बाकी सबके 50 प्रश्न आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम दोनों मानसिकताओं पर चलते हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी जो निराश हो चुके हैं, आप याद कीजिए, जब आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को देते थे तो क्या आप उसमें हिंदी नहीं पढ़ते थे क्या? जब तो 70 नंबर का हिंदी होता था, पढ़ते थे ना। क्या उसमें इंग्लिश नहीं होता था क्या? इंग्लिश में पढ़ते थे। क्या उसमें मैथमेटिक्स नहीं होता था? बिल्कुल होता था। हिंदी इंग्लिश के अलावा जो जीएस का पेपर होता था उसमें आपने मैथ्स का अध्ययन किया है, उसमें आपने इतिहास का अध्ययन किया है, भूगोल का अध्ययन किया है, विज्ञान का अध्ययन किया है, नागरिक शास्त्र मतलब संविधान का अध्ययन किया है, कंप्यूटर का अध्ययन किया है, तर्क शक्ति का अध्ययन किया है और करंट अफेयर का अध्ययन। तो आप जरा याद कीजिए 2017 से क्या अलग है प्री में? प्री में क्या अलग है जो आप इतना घबरा रहे हैं? प्री में क्या अलग है? जो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ते थे वही सब्जेक्ट आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखिए क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं। और आपको पता है कि जितने पद होंगे उसके 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे मेंस के लिए। क्लियर है? तो यहां ऐसे विद्यार्थी चिंतित ना हो कि सिलेबस बहुत बदल गया है, हमारा कैसे होगा। तो देखिए 2017 में जैसे आपने तैयारी शुरू की थी पुराने सिलेबस के अनुसार, उसके हिसाब से आपका प्री एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि इस हिसाब से आपकी तैयारी सारे विषयवार पे बैठ रही है। लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की ओर आ रहे हैं, और मुख्य परीक्षा के 2 पेपर हैं, एक है पेपर फर्स्ट जो कि 300 अंकों का है। अब इसमें जो पार्ट ए है वो 150 अंकों का है, और पार्ट ए में है इतिहास और भारतीय समाज, ये 150 अंकों का आ रहा है। कितने अंकों का आ रहा है? 150 अंकों का आ रहा है। देख पा रहे हैं आप? तो 150 अंकों का आ रहा है। दूसरा है शासन, संविधान, सामाजिक न्याय और विधान, ये भी 150 अंकों का आ रहा है। अब जो दूसरा पेपर है उसकी ओर गौर करें। पेपर बी में खंड ए है 150 अंकों का, इसमें करंट अफेयर है, आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करता है, प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, आंतरिक सुरक्षा है। और 150 अंकों में तर्क एवं अंकों की
व्याख्या दे रखी है, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग दे रखा है। अब मेरी बात जरा बहुत ही ध्यान से और फोकस करके सुनिएगा। पेपर फर्स्ट में जो इतिहास दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो अगर आप एमपीपीएससी के विद्यार्थी नहीं हो कि यार इतिहास अब बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों याद करो, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या आप इतिहास डीप में नहीं पढ़ते थे? पहले तो ये माना ही जाता था कि एमपीपीएससी का जो व्यक्ति प्री दे रहा है, वो ऐसा ही देता था। मतलब ये मान लीजिए एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले 50% विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देते थे। ये आज का कोई ट्रेंड नहीं है, पहले का ट्रेंड है। ये देते थे। 50% के लगभग विद्यार्थी मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा देते थे। तो क्या वो वहां इतिहास नहीं पढ़ते थे क्या? और आज जब आप नई नई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपने इतिहास पहले से ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा है क्या? आप पढ़ ही रहे हैं ना, नए नए कंटेंट आपके सामने आ रहे हैं, नई बुक सामने आ रही है, एनसीईआरटी का आप अध्ययन कर रहे हैं। अब दूसरा जो इसमें है भारतीय समाज, तो हाँ, यहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है अभी से, क्योंकि समय तो है ना आपके पास। अभी ऐसी कोई टाइमलाइन तो नहीं है ना कि नहीं एग्जाम आ ही गई है। तो क्या 3-4 महीने में ये टॉपिक तैयार नहीं हो सकता अगर इसको डेली समय दिया जाए? क्योंकि इतिहास तो आपका लगभग प्रिपेयर होगा अगर आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो इस टॉपिक को तैयार करने में अगर आप प्रतिदिन 2 घंटे का समय निकालेंगे तो क्या टॉपिक तैयार नहीं होगा? जबकि आपको पता है कि मुख्य एग्जाम देने में तो समय है। अगर 2 घंटे की बजाय 1 घंटा भी प्रतिदिन देंगे तो आराम से 4 महीने में इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम खंड बी पे, जो कि 150 अंकों का है, शासन संविधान। अब संविधान एक सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाला बच्चा अच्छे से ही पढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुच्छेदों को पढ़ता है, आयोग को पढ़ता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था विभाग बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो यहां तो मेरे ख्याल से आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो बच्चा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है और मध्य प्रदेश में विगत 7-8 सालों से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नहीं आई है, तो बच्चा दूसरी एग्जाम में भी तो दे रहा है। तो अपनी तैयारी इस विषय में तो उसने अपडेट की हुई है। अब उसे तैयारी कहां करनी है? तो सामाजिक न्याय और विधान वाले टॉपिक के पर उसे फोकस करना है। तो मतलब पार्ट ए में उसे भारतीय समाज तैयार करना है और पार्ट बी में उसे सामाजिक न्याय और विधान पे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। अब आप कहोगे सर कि पीएससी वालों के तो पहले से तैयार है। चलो मान लिया पीएससी वालों के पहले से तैयार हैं, लेकिन पीएससी के अधिकतर छात्रों का समय यहां जाएगा जितना समय आप इन दोनों विषयों को तैयार करने में देंगे। तो जिन पीएससी के विद्यार्थी का आप मान रहे हैं कि ये विषय तैयार है, उनको यहां आपसे दुगनी मेहनत करनी है मेरे भाई, दुगनी मेहनत करनी है। तो क्या उनको समय नहीं देना है क्या? क्या इस पेपर में आपको क्या लग रहा है कुछ क्वालिफाइंग स्तर नहीं होगा? कुछ तो होगा। जब विज्ञापन आएगा तो कुछ तो दिया जाएगा कि प्रत्येक खंड में इतने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य, ऐसा कुछ नहीं होगा क्या? मुझे लगता है संभवतः होगा। तो जितनी मेहनत एक गैर एमपीपीएससी के विद्यार्थियों को एक भारतीय समाज और सामाजिक न्याय और विधान तैयार करने में लग रही है, उतनी ही मेहनत एमपीपीएससी के विद्यार्थी को तर्क और अंकों की व्याख्या करने में लगेगी। ये तो आप भी जानते हैं कि मैथ्स अच्छे से करना कोई 2-4 महीने की बात नहीं है। तो जितना समय आपको लग रहा है मेरे दोस्त, उतना ही समय एमपीपीएससी के रेगुलर विद्यार्थी को यहां लग रहा है। हाँ, कुछ विद्यार्थी हो सकते हैं जिनका एमपीपीएससी की तैयारी करने और वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने मैथ्स पे भी कमांड बना रखी है और बाकी विषयों पर भी कमांड बना रखी है। लेकिन क्या ऐसे बहुत तादाद में होंगे? इसका अनुमान थोड़ा कम। अब आते हैं खंड आ पे, ये भी 150 नंबर का है, करंट अफेयर। करंट अफेयर आपने प्री में तैयार किया है, दूसरी परीक्षाओं के लिए तैयार किए हैं, तो ये तो सभी एग्जामों के लिए सेम है। करंट अफेयर की कोई जात नहीं होती कि मैं एमपी पुलिस का करंट अफेयर हूं, मैं एसएससी का करंट अफेयर हूं, मैं एमपीपीएससी का करंट अफेयर हूं। तो आप ये माने करंट अफेयर तो सभी का होता है। दूसरा है आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो मेरे दोस्त आप पहले भी पढ़ते थे, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ते थे। हाँ, ये है कि अब थोड़ा सा लेवल आपको उठा के पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है।
मतलब जो पैटर्न यूपीएससी और एमपीपीएससी में इन टॉपिक्स का दिया है उस लेवल का पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि उनको इधर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। फिर हम देखें प्रौद्योगिकी दिया हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन तो आजकल सभी परीक्षाओं में बनते हैं, तो वहां से आप तैयार कीजिए इसको, इस विषय को भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण पहले भी पढ़ा जाता था, पर्यावरण समझौते पता है आपको, रामसर समझौता हो गया और कई जो पर्यावरण के समझौते, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, और उससे रिलेटेड चीजें पहले भी आप पढ़ते थे। अब एक और है आंतरिक सुरक्षा, ये नया टॉपिक है आपके, तो इसको तैयार करना है। तो कहने का मतलब ये कि मेंस में अगर आपको भारतीय समाज, सामाजिक न्याय और विधान को तैयार करना है तो पार्ट बी में आपको आंतरिक सुरक्षा को तैयार करना है, क्योंकि ये नहीं पढ़ा है। बाकी तो आपने लगभग सिलेबस के ऊपरी भाग से तो आप गुजरे ही हैं, और जो एमपीपीएससी का विद्यार्थी इनको पढ़ चुका है उसे तो यहां पर माथापच्ची करनी है, उतना ही समय देना है। तो इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो कंपटीशन तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बराबर है, ना तो कोई आगे है और ना कोई पीछे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कछुए और खरगोश की कहानी में कछुआ ही जीता है। क्यों? क्योंकि खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस रहा, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे सिलेबस का विश्लेषण तो निर्माण आईएएस वाले सर ने बहुत अच्छे से किया है। मैं आपको सिलेबस का विश्लेषण करने नहीं आया था, मैं आपको ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो जिनके मन में डर बैठा हुआ था कि यार अब सिलेबस यूपीएससी के लिए हो गया, एमपीपीएससी के लिए हो गया है, तो मेरे दोस्त आपने भी स्नातक किया हुआ है और थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना वो समय मैथ्स और रीजनिंग पे देंगे उतना समय आपको आंतरिक सुरक्षा पे देना है, सामाजिक न्याय और विधान पर देना है, और भारतीय समाज पर देना है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस केवल पीएससी और यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। आप अपना बेनिफिट भी तो देखिए, यहां पर आपका बेनिफिट भी तो है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में तो और इन बच्चों को ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत समय की परिपाटी से दूर थे, मैथ्स रीजनिंग से दूर थे। तो कंपटीशन दोनों टाइप के बच्चों के लिए बराबर है। आप जहां इन विषयों को तैयार करेंगे, आंतरिक सुरक्षा को तैयार करेंगे, भारतीय समाज को तैयार करेंगे, सामाजिक न्याय को तैयार करेंगे, उतने में वो लोग तर्क शक्ति और अंकों की व्याख्या को तैयार करेंगे। आपको क्या लग रहा है, मैथ्स रीजनिंग में ऐसे बच्चे कितना समय देंगे? 4 घंटे तो मानिए। जो नया बच्चा है पीएससी का, जिसका मैथ्स नहीं रहा है, 3 से 4 घंटे तो मैथ्स रीजनिंग में उसे देना ही है। तो मेरे दोस्त 4 घंटे में आपके ये 3 सब्जेक्ट जो है, अगर आप बारी बारी भी लेंगे तो समय अनुसार, और मेंस कब होगा, तो ये मानिए कि मेंस हो सकता है कि दिसंबर 2025 तक भी हो जाए या 2026 में हो जाए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी से ये सब्जेक्ट आप तैयार करने की कोशिश कीजिए और अपने दिमाग से ऐसी मानसिकता हटाइए कि यार सिलेबस हमारे लिए नहीं है। नहीं, सिलेबस सभी के लिए है। बस अंतर इतना है कि आपको ये समझना है कि मौके सभी के लिए है। अगर 3 कदम वो आगे हैं तो कहीं ना कहीं 2 कदम हम भी आगे हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी हैं आप। आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट में मैंने बताया आंतरिक सुरक्षा आपने नहीं पढ़ा है, सामाजिक न्याय वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, और एक और जो भारतीय समाज है वो आपने नहीं पढ़ा है। तो उसको समय के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा। और जहां तक हमें लगता है कि प्रत्येक खंड में क्वालिफाइंग स्तर होगा ही होगा कि इतने नंबर लाने हैं। जैसे आप देखते हैं व्यापम जब भी नोटिफिकेशन जारी करता है कि प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो हो सकता है दोनों में अलग अलग हो या दोनों के एक हो। और एक और बात सुनिए, माइनस मार्किंग है। क्या है? माइनस मार्किंग है। अब ये ऑफलाइन तो है नहीं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जैसा कि माइनस मार्किंग भी नहीं है, लगा दो, हो सकता है 4-5 तो तुक्के में सही हो जाए, तो बंदा वो रिस्क यहां ले नहीं सकता। तो अपने दिमाग से ऐसी मानसिकता निकालिए, ये सिलेबस सभी के लिए है। अगर पीएससी वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स में मेहनत करनी है तो आपको इन 3 विषय में मेहनत करनी है। अपने दिमाग से ऐसा किसी भी प्रकार का गतिरोध निकालिए
और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वीएस अकादमी पर 3 फरवरी 2025 से सब इंस्पेक्टर की क्लासेस शुरू हो रही है। तो जल्दी से फोन नंबर पे संपर्क करें और अपना स्थान सुनिश्चित करें। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें